नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ट्विस्ट की एनएससी वर्सेस टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि सर हमें पोस्ट ट्विस्ट में 5 सालों के लिए निवेश करना है, तो क्या हम एनएससी में निवेश करें या टाइम डिपॉजिट में निवेश करें, जो कि टीडी एफडी के नाम से फेमस है। कहाँ हम निवेश करके ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई, कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा एनएससी में आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है और टीडी में आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है और आपके लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, साथ ही फीचर्स के बारे में भी पता चलेगा कि एनएससी आपके लिए बेटर है या टाइम डिपॉजिट। साथ ही इनके इंटरेस्ट रेट के बारे में और मैच्योरिटी कैलकुलेटर के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि कहाँ आप निवेश करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पोस्ट की जो एनएससी स्कीम और टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसका मैंने यहाँ पूरा कंप्लीट कंपैरिजन किया हुआ है। चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले अगर मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो आप एनएससी और टाइम डिपॉजिट दोनों में ही मिनिमम 1000 रुपए से निवेश चालू कर सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 100 में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करें तो एनएससी में और टाइम डिपॉजिट में दोनों में ही लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतना अमाउंट इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। टेन्योर की अगर बात करें तो एनएससी जो है आपका 5 सालों का होता है। इसमें आप जो भी निवेश करते हैं पैसे 5 सालों के लिए रहता है। और टाइम डिपॉजिट में आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर की अगर बात करें तो एनएससी आप प्री मेच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते हैं, ये 5 सालों के लिए पूरा लॉक इन पीरियड रहेगा। बट टाइम डिपॉजिट आप 6 मंथ के बाद कभी भी क्लोज करवा सकते हैं, कुछ इसका टर्म्स कंडीशन है। टीडीएस की अगर बात करें तो दोनों ही स्कीम में आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, इंटरेस्ट आप जो अर्न करते हैं उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। टैक्स रिबेट की अगर बात करें तो एनएससी में आप अगर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आप अंडर एटीसी में दिखा सकते हैं। और बट टाइम डिपॉजिट की जो 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी है उसमें आपको कोई भी एटीसी का सेक्शन में आपको बेनिफिट नहीं है। सिर्फ 5 साल की अगर आप एफडी करते हैं यानी कि टाइम डिपॉजिट करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक आप फाइनेंशियल ईयर एटीसी के अंडर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको दोनों ही स्कीम में अवेलेबल होती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इनके लोन के बारे में। तो लोन जो है आपको एनएससी और टाइम डिपॉजिट में दोनों ही केस में पोस्ट ऑफिस के द्वारा लोन नहीं दिया जाता है। तो आपको लोन कहाँ से मिलेगा अगर आपको पैसे की जरूरत होती है? तो लोन जो है बैंक के द्वारा दिया जाता है। आप अगर इन एनएससी या टाइम डिपॉजिट जो 5 ईयर है, आप अगर इन्हें बैंक में प्लेस करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, तो बैंक आपको 90% तक लोन दे सकते हैं उसके अगेंस्ट में। ट्रांसफर की अगर बात करें तो एनएससी और टाइम डिपॉजिट आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में कहीं भी और कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं पूरे इंडिया में। इंटरेस्ट रेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानना बहुत ही जरूरी है, तो एनएससी में आपको 6.8% का इंटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ देखिए, ईयरली कंपाउंडेड जो है इंटरेस्ट आपका किया जाता है। और टाइम डिपॉजिट की अगर बात करें तो 6.7% का इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ आपको समझना होगा। इंटरेस्ट की अब बात करें, इंटरेस्ट कब पेबल किया जाता है, तो एनएससी के जो चीज है, एनएससी के केस में इंटरेस्ट जो है आपको पूरा 5 सालों के बाद मैच्योरिटी के समय दिया जाता है। यानी कि आपने जो भी निवेश किया था उस पे इंटरेस्ट कंपाउंड होकर आपको 5 सालों के बाद एक साथ मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। बट टाइम डिपॉजिट में अगर आपने एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसका जो इंटरेस्ट है आपको ईयरली पेबल किया जाएगा। ध्यान में आपको ये रखना है, क्वार्टरली जो है कंपाउंड होता है, यानी कि एक साल में ये क्वार्टरली कंपाउंड होगा और ईयरली आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। अब बात आती है कौन इसमें निवेश कर सकता है, तो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन जॉइंट भी अकाउंट इसमें निवेश कर सकते हैं, जॉइंटली भी, और माइनर के नाम पे भी खोला जा सकता है गार्डियन के थ्रू। तो ये दोनों ही स्कीम में निवेश कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सिंपल है, आपको एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना होगा विद अपने पासपोर्ट फोटो के थ्रू के साथ, तो आपका इजीली ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसी से डिसाइड करना है कि कौन सी स्कीम में आप निवेश करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि एनएससी में अगर आप निवेश करते हैं तो वहां आपको मैच्योरिटी में लमसम अमाउंट मिल जाता है, और टीडी में अगर निवेश करते हैं तो आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको ईयरली इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप टीडी में निवेश कीजिए, और अगर पैसे के बीच में ईयरली इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एनएससी में
में आप निवेश कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये निवेश किया है एनएससी में, तो आपको 5 सालों के बाद 13,895 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। बट वही अगर एक 10,000 रुपये आप टीडी में निवेश करते हैं तो 6.7% के हिसाब से आपको 5 सालों का, यहाँ मैंने कंपेरिजन लिया है, 1, 2, 3 साल का कंपेरिजन नहीं लिया है, क्योंकि एनएससी जो है 5 सालों की होती है। तो 5 सालों के हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो 5 सालों के लिए 6.7% के हिसाब से आपको ईयरली जो इंटरेस्ट है 687 रुपया मिलता है। अब ये किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 687 रुपीज जो पर ईयर आपको मिलते हैं वो 5 सालों तक मिलेगा, जो कि आपका ब्याज हो जाता है 3,435 रुपया। तो आपका 3,435 रुपया टोटल हो गया 5 सालों का, प्लस 10,000 रुपया, तो 13,435 रुपया आपके टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर क्या हमें 687 मिलने के बाद भी फिर ये 13,000 मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। 10,000 आपका टोटल अमाउंट है, आपको 687 करके 5 साल तक मिल जाएगा, और 5th ईयर में आपको 10,000 आपके वापस कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होता है। अगर आपको ईयरली इंटरेस्ट नहीं रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको प्रीफर करूंगा एनएससी में आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर 50,000 रुपये निवेश किया है तो आपको यहाँ पर करीबन 69,475 का मैच्योरिटी मिलता है एनएससी में। बट टीडी की अगर बात करें तो आपको वहां पर जो मैच्योरिटी अमाउंट है ईयरली 3,435 के हिसाब से मिलता है, जो कि आपका यहाँ टोटल मैच्योरिटी अमाउंट अगर कैलकुलेशन करें 67,175 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं करीबन 2300-2400 रुपये आपको कम मिलते हैं। ये कम मिलने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एनएससी में जैसा कि आप ईयरली इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता जाता है, बट टीडी में वो नहीं है। वो पैसा आपको ईयरली आपके अकाउंट में मिल जाता है। अगर सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है तो सेविंग्स अकाउंट में आपको ईयरली 4% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है। 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो एनएससी में आपको 1,39,000 के लगभग मैच्योरिटी आता है। बट आप टीडी में निवेश करते हैं तो आपको 1,34,000 के ये मैच्योरिटी आता है। तो करीबन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4,000 रुपये का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये कैलकुलेशन पूरा बनाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट आता है। 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको ये मैच्योरिटी अमाउंट। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा चार्ट देख सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया 22 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर एनएससी में 30,56,000 के लगभग मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको 29,55,000 के आसपास मिलता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का करीबन डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपको डिसीजन लेना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूजफुल टिप्स की एनएससी और मैं टीडी में क्या डिफरेंस है, आप कैसे कैसे इसे इसके इंटरेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। एनएससी में जैसे कि मैच्योरिटी आपको लमसम अमाउंट में मिलता है, तो आप अपना कोई भी लोन हुआ, आपका अगर टारगेट है, लोन आपने लिया हुआ है, तो आप रिपेमेंट कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड में आपका काम आएगा, आप कुछ भी इससे परचेस कर सकते हैं, घर वगैरह कुछ भी। टाइम डिपॉजिट में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ये ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपने बड़ा अमाउंट निवेश किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया 22 लाख रुपए, तो आपको ईयरली जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आप अपने घर खर्चे कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ईयरली एजुकेशन फीस बच्चों की दे सकते हैं, या फिर उस इंटरेस्ट को भी आप वापस ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एटीसी की स्कीम में या कहीं पर भी। तो ये डिसीजन आपको लेना है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है इन 2 टॉपिक के ऊपर कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको बचत खाता यानी कि सेविंग्स अकाउंट खोलना जरूरी है क्या, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सेविंग्स अकाउंट बिना खोले निवेश कर सकते हैं कि नहीं, तो इस वीडियो के थ्रू आप क्लियर हो जाएंगे। साथ ही सेविंग्स अकाउंट में जो CIF-ID है, अकाउंट नंबर है, चेकबुक, ATM क्या क्या डिटेल्स है, उसकी वीडियो बनाई हुई है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो उसका भी कमेंट कीजिएगा। मैं ज़्यादा टॉपिक के ऊपर जो भी कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। और फ्रेंड्स जाते जाते ये बोलना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 90% जो व्यूअर्स है हमारे चैनल के, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसके कारण उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।